नमस्कारम। आज का विषय है कि ध्यान का प्रारंभ कैसे करें। देखिए, ध्यान का प्रारंभ आपको उन चीज़ों से करना चाहिए जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो चीज़ें आपको मनमोहक लगती हैं, जो चीज़ें आपके ध्यान को अपनी तरफ खुद ही आकर्षित करती हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति के चित्त का निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है, हर किसी का चित्त अलग अलग है। अब ये विषय आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आपके ध्यान को क्या चीज़ आकर्षित करती है। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है भोजन बहुत अच्छा लगता हो, तो वो भोजन से प्रारंभ करें। माइंडफुल ईटिंग करके आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्राकृतिक नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, नाले, वो वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो प्रेम में पड़े होते हैं, उनको अपने प्रेमी या प्रेमिकाएं बहुत अच्छे लगते हैं, अब वहाँ से शुरू कर सकते हैं। या फिर गुरु की प्रतिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। अब यह निर्णय आपको स्वयं करना है कि कौन सी चीज़ सहज रूप से ही आपके ध्यान को आकर्षित करती है। एक्चुअल में जो चीज़ आपको पसंद होगी वो एक्चुअल में आपके ध्यान को खींचती है। आप देखिए, आपको जो चीज़ें पसंद होती हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, जिनके प्रति आपका ध्यान स्वभावतः ही आकर्षित होता है, आपका मन उस तरफ जाता है, आप उन चीज़ों से शुरू कीजिए। इससे आपकी प्रक्रिया इतनी सहज हो जाएगी और आप फिर और अधिक ध्यान की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ पाओगे। देखिए, ध्यान के विषय में जो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ध्यान को कभी भी ज़बरदस्ती शुरू नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम ध्यान के विषय में थोड़ा सुन लेते हैं, उससे हमारा आकर्षण उस चीज़ के प्रति बढ़ जाता है, तो हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक ज़बरदस्ती की क्रिया है। हमारा मन उसमें लग नहीं रहा है, या हमने किसी गुरु से कोई मंत्र ले लिया और उसकी माला भजने लगे, या किसी व्यक्ति को कोई प्रक्रिया करते हुए हमने देख लिया, हम उसकी कॉपी करने लगे और हर दिन उसको दोहराने लगे। तो ये एक प्रकार की ज़बरदस्ती की गई क्रिया है। इसमें आपका मन नहीं जुड़ रहा, आपका चित्त नहीं जुड़ रहा, आपका मन खुश नहीं हो रहा उस चीज़ को करते हुए, और आप लगातार इसी प्रकार से करते रहे तो इससे आपका मन भी दुखी हो जाएगा, आपका समय व्यर्थ गया और जितना आपने प्रयत्न किया वो व्यर्थ गया। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत सालों से ध्यान करते हैं, और ऐसे मेरे आसपास कई ऐसे उदाहरण हैं जो कह रहे हैं कि कोई 20 साल से ध्यान कर रहा है, कोई 25 साल से ध्यान कर रहा है, और उनके जीवन के अंदर तिल भर भी झलक नहीं दिखाई देती है ध्यान की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रक्रियाएं पकड़ ली हैं जो उनके लिए सहज नहीं है, जो उनके लिए बिल्कुल उनको अंदर से शांत करने वाली नहीं है। उनके लिए वो एक काम की तरह उसको लेते हैं। शाम को 7 बजे आंखें बंद करके बैठ गए, डेली इसी प्रकार से बैठ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जो सामान्य लोग हैं, जो ध्यान नहीं करते, उन लोगों के मुकाबले वो लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन लोगों के मुकाबले वो लोग ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। जो ध्यान नहीं करते वो ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ पकड़ के उसको करना शुरू कर दिया है तो इससे आपका मन दुखी होगा, और मन दुखी होगा तो फिर आप दुखी नजर आएंगे। अगर आपने कोई ऐसी प्रक्रिया पकड़ी है जो आपके अंदर से खिलावट लेके आती है, आपने कोई ऐसी प्रक्रिया पकड़ी है जो आपको अंदर से सहज और शांत करती जा रही है, तो वो चीज़ बाहर दृश्यमान होती है, बाहर दिखाई देती है आपके चेहरे के ऊपर और आपके व्यक्तित्व के अंदर। इसलिए जबरदस्ती किया गया प्रयास कभी भी सहज और स्वाभाविक नहीं हो सकता। लगातार अगर इसी प्रकार से करते रहें तो इससे आपके मन के ऊपर भी लोड बढ़ता जाता है, और कुछ दिनों के प्रयत्न के बाद में आप उस प्रक्रिया को भी छोड़ देते हैं। इसलिए ध्यान हमेशा किसी ऐसी सहज और स्वाभाविक चीज़ से शुरू करो जो आपकी ध्यान को अपनी तरफ स्वाभाविक रूप से ही अपने आप ही आकर्षित करता हो। इससे आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। आपके मन के अंदर भी अपने आप ध्यान करने की एक शक्ति होती है, लेकिन मन को वो विषय चाहिए होता है जो उसको पसंद होता है, और इस प्रकार से आप अपने मन को तैयार कर सकते हैं ध्यान की और विस्तृत और विराट प्रक्रियाओं के लिए, ध्यान की एक्चुअल प्रक्रियाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर प्रारंभ में ही आप किसी ध्यान की प्रक्रिया को सुन के, जान के, सीख के, आजकल तो हर चीज़ प्रोवाइड है, हर चीज़ आपके पास में अवेलेबल है, आप कहीं से भी कोई ध्यान की विधि सीख के उसको करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका मन तो तैयार नहीं है ना, वो आपका साथ नहीं देगा। मन आपका तभी साथ देगा जब आपको धीरे धीरे इसको बच्चे की तरह तैयार करेंगे और फिर किसी प्रक्रिया को अपनाएंगे आप। अगर आप डायरेक्ट किसी प्रक्रिया के ऊपर कूद पड़ते हो, उसको करना शुरू कर देते हो और अपने पूरा सामर्थ्य भी उसके पीछे लगा देते हो, तो भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन तैयार नहीं है। तो मन को तैयार करने की ये विधि है। आप सहज रूप से जो मन को पसंद है वो चीज़ उसको दें और फिर ध्यान करना शुरू करें। फिर देखें आपका मन ध्यान की और प्रक्रियाओं के लिए भी तैयार हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझ लेनी चाहिए कि ध्यान का विषय हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सुबह कुछ और हो सकता है, शाम को कुछ और हो सकता है, दोपहर में कोई और विषय हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से जब आप ध्यान करना शुरू करोगे
तो आपके मन को आदत पड़ेगी किसी विषय के साथ में कुछ समय तक रहने की, जिससे उसका जो धारणा है वो सिद्ध होगी। जब आपकी धारणा सधने लगती है, एकाग्रता सधने लगती है, तो आप ध्यान की प्रक्रियाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं। बस ये एक नियम है इस विधि के साथ में कि विषय बदलता रहेगा, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को एकाग्रता की तरफ लेके जा सकें, हम अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। जब हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे ऐसे विषयों के साथ में जो हमारे मन को स्वभावतः ही पसंद है, तो फिर आप ध्यान की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। आज के संबंध में इतना ही। इस विषय पे और आगे विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।